गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल रात में पार्टी से आते आते बहुत ही लेट हो गया था और लेट सोए और उठा भी काफ़ी लेट हूँ और अभी 11:15 बजे हुए हैं और मेरी जो एक मीटिंग थी 11 बजे की वो स्किप हो गई है। तो अभी जल्दी से उठना पड़ेगा और फ्रेश होना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। बहुत ही ठंडे दोस्तों, बहुत ज़्यादा। हीटर लगा लेते हैं। नहाने से पहले मैं हीटर ऑन कर देता हूँ, बट आज मैं लगाना भूल गया था और अभी यहाँ पे चल रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर, तो हमने अभी लगा दिया 26 डिग्री पे। गया हमारा अभी मीटिंग खत्म। अब शाम तक तो कोई मीटिंग है नहीं, बस मेरा जो पर्सनल काम है वो मुझे शाम तक खत्म करना है। तो कल हम नोमीखाई करने के लिए गए थे। नोमीखाई के बारे में तो आपको बताया कि जापान में नोमीखाई क्या होता है, कैसे होता है, और उसको अवॉइड आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भले ही आप ऑफिस में काम करते रहो, फिर आप यूनिवर्सिटी में रहो, आपके दोस्त आपको नोमीखाई के लिए बुलाओ, आपको कभी उसको मना नहीं करना है। भले आप वहां पे जाके ड्रिंक करो ना करो, या फिर वहां पे जाके आप एटलीस्ट बैठ जाओ, एटलीस्ट उनसे बात करो, बट नोमीखाई कभी भी मिस मत करना। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी पूछा था कि जो नोमीखाई हम करने के लिए गए थे उसका जो बिल आया है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और आप में से काफी लोगों ने सही कमेंट करके बताया है। तो हमारा जो बिल आया था वो करीब करीब 60-70 हजार येन के आसपास आया था। एक कमेंट भी आया था कि परफेक्ट ने एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा है कि जो बिल आता है नोमीखाई का ये कौन पे करता है। तो ये हमने किया था स्प्लिट। तो स्प्लिट नॉर्मल स्प्लिट नहीं होता है जापान में। जापान में थोड़ा अलग कल्चर होता है पैसे पे करने का। जब भी आप नोमीखाई करने के लिए जाते हो तो आपके साथ में आपका मैनेजर भी रहेगा, आपका बॉस रहेगा और आपके टीम मेंबर्स भी रहेंगे। तो जापान में नोमीखाई कैसे स्प्लिट करते हैं, तो जो आपका मैनेजर होता है वो ज्यादा पैसे पे करेगा, जो बॉस है वो उससे ज्यादा पैसे पे करेगा, और जो नीचे के एम्प्लॉयज है वो थोड़े कम पे करेंगे। तो यहाँ पे ना रैंक और एज के हिसाब से स्प्लिट करते हैं पैसे। तो समझ लो हमारा जो 60-70 जो बिल आया था, तो जो मेरा मैनेजर था उसने 10,000 पे करे, क्योंकि उसका एज ज्यादा है, उसका सैलरी ज्यादा है। उसके बाद में मैंने थोड़े पैसे ज़्यादा पे करे थे, क्योंकि जो मेरी टीम में मेंबर्स है मुझसे थोड़े छोटे हैं, जस्ट उन्होंने टीम ज्वाइन की है, तो उनका सैलरी मुझसे कम है, तो उन्होंने थोड़े कम पैसे पे किए थे। तो सबसे ज़्यादा मेरे मैनेजर ने किए, उसके बाद में मैंने पे किए, और उसके बाद में मेरे जो नीचे के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पे किए। तो जापान में इस तरीके से कल्चर होता है नोमीखाई के पैसे पे करने का। इंडिया में मुझे नहीं पता कि कैसे पे करते, शायद इक्वल अमाउंट में पे करते होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया में अगर आप डिनर करने के लिए आपके ऑफिस कलीग के साथ या दोस्तों के साथ जा रहे हो तो आप पैसे कैसे पे करते हो। आज का ऑफिस का जो हमारा काम है वो ख़त्म हो गया है और आज हम जिम स्किप करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज है कैटलिन का फेयरवेल। तो हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कैटलिन अभी जा रहा है फ्रांस उसके 1 साल के ट्रेनिंग के लिए। पिछले 2-3 महीने से उसका वीज़ा, उसका पैकिंग, उसका शिफ्टिंग वगैरह सब चल रहा था। तो आज फाइनली 2 दिन बाद वो निकलने वाला है फ्रांस के लिए। तो आज हमने डिसाइड किया कि उसका फेयरवेल पार्टी करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि उसके पास बर्ड्स भी थे, तो उसने मुझे बोला था एक्चुअली इसके बर्ड्स मेरे घर पे रखे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे घर पे जो पेट होते हैं वो अलाउ नहीं है। अगर मैं गलती से रख भी दूँ तो मेरा जो घर मालक है वो मेरे को निकाल देगा। अभी हम निकले हैं इकेबुकुरो स्टेशन के लिए। इकेबुकुरो स्टेशन बहुत ही बड़ा और फेमस स्टेशन है जापान में, और साथ ही में कोको भी आने वाली है। कोको को आप जानते होंगे, मेरी साउथ अफ्रीकन दोस्त है, काफ़ी व्लॉग्स में मेरे आ भी चुकी है। बट हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना एक्चुअली भूल गया था कि 2 महीने पहले जब हम डिज़नीलैंड गए थे, अगर आपने मेरा डिज़नीलैंड का वीडियो देखा होगा, वहाँ पर हमारे झगड़े हो गए थे एक्चुअली। तो पिछले 2 महीने से मैं और कोको बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। हम लास्ट वीक वो जिम में आई थी और फेस टू फेस हमारी बात हुई, तो फिर उसने सॉरी बोला मुझे। एक्चुअली झगड़े इस वजह से हुए थे कि ये लोग यहाँ पर अभी टिकट बाय कर रहे हैं, और जापान में हर स्टेशन पे मिरर होता ही है, आपको तो पता ही होगा।
फोकस 630 ने क्वेश्चन पूछा है कि बिगर पेमेंट करे हम ट्रेन यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, विदाउट पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं आप ही बताओ, क्योंकि जापान में लोग बहुत ही रूल ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे पैसे पे करके ही ट्रेन यूज़ करते, भले यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करने वाले रहो या ना रहो। अभी जो पुणे में भी मेट्रो स्टार्ट हुआ है, दिल्ली में भी मेट्रो है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी चेक इन होती है। अंदर जाने से पहले आपके बैग वगैरह जैसे एयरपोर्ट पे चेक करते हैं वैसे ही वहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वैसा होता नहीं, क्योंकि लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं और यहाँ के लोग सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही एडवांस है। तो रही बात टिकट पेमेंट की, नो वन कैन ट्रैवल विदाउट टिकट। इतनी ठंड है और ये बंदी ने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ है, कैसे बियर कर रही इतनी ठंडी। बंदी ने देख लो अपने बैग को कितने सारे कीचन लगा के रखे हैं। तो अभी हमने दूसरी लाइन चेंज की है, यामानोते लाइन। और ये जो लाइन है यामामोते लाइन, बहुत ही रश होता है इसके अंदर, बिल्कुल जगह नहीं होती है। अभी यहाँ पे हमें फंस के चढ़ना पड़ेगा। भाई साहब, ये ट्रेन के अंदर इतना रश होता है ना यामानोते लाइन में कि ऐसे एकदम, अभी तो चलो ठीक है विंटर है पता नहीं चलता, बट जब समर होता है ना, गर्मी में पूरी हालत ख़राब हो जाती है इतने भीड़ के अंदर। हमारे कार्ड में अभी बस 50 रुपये है, तो इसमें अभी पैसे डाल लेते हैं। मैंने एक्चुअली वहाँ पे कार्ड टच किया था बट उसने पेमेंट रिजेक्ट बोल दिया। तो अभी हम करते हैं कार्ड को रिचार्ज, 50 रुपये अभी शायद हो जाएंगे, 2050 हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही होती है कि स्टेशन का जो एग्ज़िट है ना, वही ढूंढने में यहाँ पे टाइम चले जाता है। अभी स्टेशन इतना बड़ा है ना, तो यहाँ पे मेरे को नॉर्थ एग्ज़िट ढूंढना है। सारे एग्ज़िट मिल रहे हैं मेरे को, ईस्ट मिल रहा है, वेस्ट मिल रहा है, साउथ मिल रहा है, बट नॉर्थ मुझे अभी तक मिल ही नहीं रहा है। तो ये काम करते, कोई एक एग्ज़िट से निकल जाते हैं, ये वाले एग्ज़िट से निकल जाते हैं। तो अभी हमने ले लिया है स्टेशन का ईस्ट एग्ज़िट। क्रिसमस आ रहा है तो इन्होंने बढ़िया देखो लाइटिंग शाइटिंग लगा के रख दी यहाँ पे। बहुत ही प्यारा स्टेशन है ये। बोला था मैंने यहाँ पे एग्ज़िट लेने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने ईस्ट एग्ज़िट लिया, बट हमको जाना है स्टेशन के अपोजिट साइड में। तो अभी हमें जाना है अंडरग्राउंड लेना पड़ेगा, जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे से हमको अभी क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये अभी टनल है प्लेटफॉर्म के नीचे से, यहाँ से हमको अभी क्रॉस करना है। तो टनल तो क्रॉस कर लिया हमने। अभी यहाँ पर देख रहे हो आप, ये वाली शॉप क्या है नाम है इसका, बेस्ट स्टोर। ये यूज़ और रिसाइकल जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। एक आपको अंदर से दिखा देता हूँ, 2 मिनट जाके। तो यहाँ पे सेकंड हैंड कपड़े भी मिलते हैं, और सेकंड हैंड कपड़े भी यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जापान के लोग कपड़े बहुत ही केयरफुल यूज़ करते हैं ना। तो ये सारे सेकंड हैंड है। देखो आप यहाँ पे जैकेट्स एंड ऑल। आपको प्राइस दिखा देता हूँ एक बार, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितने में आते हैं ये है सेकंड हैंड 7,990 ये इनका ये लेदर का जैकेट है। ये आई थिंक अगर आप नया लेने को जाओगे ना, ब्रांडेड है ये, 50-60 हज़ार का इनका आ ही जाएगा ये। यहाँ पे शर्ट्स है, इसका प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ कितना है। ये भी 4,000 ये इनका है। सारे ब्रांडेड कपड़े ये, बट सेकंड हैंड है। तो वही है कि यहाँ पे अगर आप जापानीज़ ब्रांड के कपड़े ऐसे ख़रीदने जाओगे नए वाले तो बहुत ही महंगे मिलेंगे, बट वही अगर यूज़ कपड़े आप लोगे तो थोड़े सस्ते गिरेंगे। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये बंदियाँ खड़ी है,
ये आपने शायद मेरे काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा। यहाँ पर आप इनके साथ में ड्रिंक्स कर सकते हो 1-2 घंटे बैठ के बढ़िया। अभी कोको का मैसेज आया है ग्रुप में, वो बोल रही है कि उसको लेट होने वाला है। उसकी जो ट्रेन है वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। उस ट्रेन का नहीं हुआ एक्चुअली, इमरजेंसी में वो स्टॉप हो गई जापान में बीच में से। बोला था मैंने आपको कि ट्रेन पटरी पे कोई भी चले जाता है, एंड वो ऑल्सो उसका ट्रेन भी लेट हो गया है। ये है मेन स्ट्रीट इकेबुकुरो का, और आप देख रहे हो यहाँ पे इतना सही लग रहा है। रात में लाइटिंग शाइटिंग लग जाती है ना यहाँ पर, इतना प्यारा लग रहा है। ये है यहाँ का स्लॉट मशीन, शायद आपने देखा होगा जापान में स्लॉट मशीन बहुत ही फेमस होता है। काफ़ी लोग अभी यहाँ पर स्लॉट मशीन में, पाचिंको बोलते इसको एक्चुअली, खेल रहे थे। जो हम लास्ट टाइम गए थे ना ईदोगावा में, वहाँ पे इतना भीड़ नहीं था, बट ये वाले पाचिंको में बहुत भीड़ है क्योंकि ये पॉपुलर एरिया है ना यहाँ का। अभी लोग रात भर खेलेंगे यहाँ पे और पैसे वैसे जीत के, और हाँ पैसे नहीं मिलते आपको यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे कुछ जीता है तो आपको कुछ कॉइन्स वगैरह देंगे जो कि आप एक्सचेंज करवा सकते हो गिफ्ट्स में। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। यही कहीं आसपास में हमारा रेस्टोरेंट है। देखो ये बंदी भी अभी बुला रही है काराओके के लिए। ये बंदियाँ एकदम जैकेट पहन के, इनको तो बड़ी ठंडी लग रही है। शीता गैटलिन तो ऑलरेडी पहुंच गया यहाँ पे। कहाँ बैठा? हेलो ब्रो, फाइनली गैटलिन तो हम मिल गए हैं। इज गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट। व्हेन आर यू गोइंग टू पेरिस? टुमारो। भाई साहब ये कल जा रहा है 9:45। ओके। देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ग्लासेस भी तांबे के हैं या सोने के पता नहीं, बट सारे के सारे जो इन्होंने ग्लासेस एंड ऑल दिए इस तरह के। दिस इज चाइनीज रेस्टोरेंट। तो ये है शाबू शाबू रेस्टोरेंट। शाबू शाबू यानी हॉट पॉट होता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ये एक्चुअली है गैस। यहाँ पर वो आपको दिखाऊंगा अभी ऑर्डर करने के बाद में। यहाँ पर वो पॉट रखेंगे और उसके अंदर सब हम वेजिटेबल्स वगैरह डाल के खा सकते हैं। व्हाट इज़ दिस? ओह आ गई कोको फाइनली। यू आर सो लेट। तो अभी गैटलिन ऑर्डर कर रहा है फूड चाइनीज़ में। मुझे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये आ गया हमारा शाबू शाबू का क्या बोलते हैं इसको, पतीला। कितना बड़ा है देख लो। और इसके अंदर है ये सब। व्हाट इज दिस? सूप, टोमेटो सूप, स्पाइसी वन। तो ये अभी शाबू शाबू के इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। मशरूम, पालक, गाजर, नूडल्स, स्प्राउट्स। अब ये सब कुछ हम डालने वाले हैं इस शाबू शाबू सूप के अंदर। ये अभी हो रहा है बॉईल क्योंकि इसके नीचे गैस ऑन कर दिया है ना हमने, तो ये अभी पूरे देर चालू रहेगा। इसके अंदर हमने सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल दिए और इस तरीके से होता है ये चाइनीज स्टाइल शाबू शाबू। ट्राई दिस, द रेड चिली। ओह यू ट्राइंग दिस? So spicy. रियली? फॉर मी इट्स स्पाइसी। नो। हमारा बिल आया है 9,200 yen। बाय बाय। 工作到时 Coco is crying. Coco will miss Gatlin. Yes. More than you. More than me. You're not even crying. I will cry later. I will cry tonight. ये जो इलाका है ना, इसको मिनी चाइना टाउन भी बोलते हैं। एक चाइना टाउन है जो योकोहामा में है, जहाँ पर मैं पहले रहा करता था। एक बार गए थे वहाँ। ये क्योतो रामेन बहुत ही फेमस है जापान में, तो कभी आप आ रहे हो यहाँ पे
तो ये वाला रामेन आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखो आप बहुत भीड़ है यहाँ पे लोगों की। और ये जो एरिया है दोस्तों, ये रेड लाइट एरिया पे आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे जगह जगह पे ग्रुप में लड़कियाँ और लड़के दोनों खड़े हैं। यहाँ पे देखो पुलिस ने बंदे को पकड़ लिया है, शायद उसने ड्रिंक करके कुछ तो भी किया है, तो पुलिस ने उसको भी पकड़ा है साइड में पार्किंग एरिया में। तो ये एरिया थोड़ा मैंने जैसे बोला है कि थोड़ा ये रेड लाइट एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस आसपास रहती है। See you bro. Bye bye. Bye bye. See you in the Paris. See you in Paris. Paris. Enjoy.